बीपीएससी टीचर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसी के तहत ये वीडियो होगा। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मृत जीवों के अपघटक हैं। तो ये हो जाएगा जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। और अपघटक किसे कहते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पौधे, मृत जानवर को विघटन विघटन करते हैं, उन्हीं को कहते हैं अपघटन। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो ये हो जाएगा नरम लोहा, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थों से बना होता है विद्युत चुंबक का कोर। और विद्युत चुंबक का उपयोग वैसे विद्युत घंटियों वगैरह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो ये पक्षियों का अध्ययन है। और हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाने का दिनांक क्या है? तो 14 जुलाई 2023। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु। नेक्स्ट है, पौधों पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक कौन सा है? ऑस्मोटिक दाब। सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं सूखे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि दोनों दोनों अंतरस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय। और ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, वो है इंसुलिन। ये भी पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनती है? तो ये हो जाएगा इनमें से बांग्लादेश। वैसे इसका ट्रिक है, बचपन में एमबीए, इसी सीरीज में सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आइजोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? पोनानी, बी। नेक्स्ट है, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये C2 प्रकार की है। नेक्स्ट है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत की कुल भूमि क्षेत्र का पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो वो है 30%। और 43% जो है आपका मैदानी भाग है, मैदानी भाग। अब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो ये गैर नवीनीकरण होता है। गैर नवीनीकरण सीमित संसाधन होते हैं, जो अगर एक स्तर पर जाकर खत्म हो जाता है तो उसे बनने में फिर बहुत समय लग जाता है, उसी को गैर नवीनीकरण कहते हैं। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था? तो ये हुआ था श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसमें आंसर नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये जो एमजी रनाडे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, तो ये हो जाता है वैसे RGM। महात्मा गांधी के कौन हो जाएंगे? राजनीतिक गुरु गोखले, और गोखले के रनाडे। नेक्स्ट है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, मजूमदार की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था? तो चौरा चौरी कांड हो गया था 1922 में, तो महात्मा गांधी जी ने उसे हिमालय जैसी भूल बताकर बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? तो 1784 में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे RN मधुलकर। और ये पटना में
पटना बिहार में जो हुआ था ये पहला कांग्रेस अधिवेशन था, और ये कांग्रेस के द्वारा ये 27वां था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने की घोषणा की थी? तो ये किया था भागलपुर में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था लड़ने के लिए? तो ये, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो कौन थे? बिन्सेंट आयर। बिन्सेंट आयर। ठीक है, नेक्स्ट है, केवल वही व्यक्ति, बिस्मार्क के बारे में बात की जा रही है, एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ 5 गेंदों के साथ खेल सकता था और 2 को तो हवा में उछालता रहता था। तो ये किसने कहा था? जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम ने कहा था। नेक्स्ट है, विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस किसके काल पर प्रकाश डालती है? तो ये डालती है चंद्रगुप्त मौर्य पर। और ये भी याद रखना है कि विशाखा दत्त किसकी रचित है? मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस ने विशाखा दत्त रचना किया था। भारतीय, नेक्स्ट है, भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों पर बिहार के किस हिस्से में गोली चलाई और आक्रमण किया? तो ये हो जाएगा संथाल परगना। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो वो मैग्मा और लावा के जमने से होता है। नेक्स्ट है, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है? ध्यान रखिएगा, सही है पूछा है। तो पहला है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3 पॉइंट, ये गलत है, क्योंकि ये हो जाएगा आपको 328726 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, बी नंबर ऑप्शन, यह विश्व का सबसे छोटा देश, छठा सबसे बड़ा देश है? तो नहीं, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, उसके बाद है, भारत की मुख्य भूमि पर समुद्र तट के, ये भी गलत है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे गलत ही दिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपको, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग नेटवर्क स्वर्णिम चतुर्भुज, जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 5846 किलोमीटर। और ये कौन से ये प्रमुख 4 शहर हैं? तो डी, एम, सी, के। डी से दिल्ली, एम से मुंबई, सी से चेन्नई, के से कोलकाता। नेक्स्ट है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं इरावती कर्वे ने। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ओके, थैंक